आज हम बनाएंगे एक बहुत ही टेस्टी सॉफ्ट स्पॉन्जी बटर स्कॉच केक या फिर कैरेमल केक, जो भी बोल लीजिए आप इसे। और इसे हम बिना एग्स बिना ओवन घर की नॉर्मल कढ़ाई में बनाएंगे और कोई स्पेशल बेकिंग टूल्स भी यूज़ नहीं करेंगे इसे डेकोरेट करने के लिए। तो बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है और साथ में वो एक टेस्टी सी कैरेमल सॉस भी बनाएंगे हम अपने घर पर। तो अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम अपनी केक की स्पॉन्ज बनाएंगे। तो एक बोल में मैं यहाँ ले रही हूँ 1/3 कप रिफाइंड ऑयल, 1/3 कप दही, घर की नॉर्मल ताज़ी दही यूज़ की है मैंने यहाँ, और आधा कप पिसी हुई चीनी। तो बस इन तीनों चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे तकरीबन 30-40 सेकेंड तक। और इसे मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच बटर स्कॉच एसेंस। इसकी जगह चाहे तो आप इसमें वेनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। और अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो इसकी जगह आप इसे स्किप करके प्लेन स्पॉन्ज केक भी बना सकते हैं। तो बस 10-20 सेकंड तक मैंने इसे और मिक्स कर लिया है। और इसके बाद अब हम अपने इस बोल के ऊपर रखेंगे एक छन्नी और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप मैदा, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और 1 पिंच डालेंगे नमक। और इन सारी चीज़ों को छान लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। और अब हम इन सारी चीज़ों को ना एक स्पैचुला से मिक्स करेंगे। तो इस तरह से इसे हल्के हल्के हाथों से कट और फोल्ड करते हुए मिक्स करेंगे। ध्यान रखिए कि इस मिक्सचर को ओवर मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो जो केक है ना वो स्पॉन्जी की बजाय एकदम हार्ड बन जाएगा। तो बस इस तरह से हल्के हाथों से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे और इसका एक बैटर बना लेंगे। तो मैंने यहाँ आधा कप दूध लिया है और इसे हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे और इसका बैटर बना लेंगे। तो बस मैंने इसमें आधा कप दूध डाल दिया है और आप देख रहे हैं हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी। तो बिल्कुल ऐसा रिबन जैसा फ्लोई बैटर बनाना है हमें। तो बस बैटर अब हमारा तैयार है। और एक साइड पे मैं आपको अपना होममेड ओवन यानी कि कढ़ाई का सेटअप भी दिखा देती हूँ। तो इस तरह से कोई भी मोटे तले वाली कढ़ाई ले लीजिए। आप नॉर्मल जो चौड़ी वाली कढ़ाई आती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बेस में हम सबसे पहले डालेंगे नमक, नॉर्मल खाने वाला नमक है ये, और इसे पूरे बेस में फैला लेंगे। और इसके ऊपर अब हम एक स्टैंड रख देंगे। स्टैंड की जगह किसी प्लेट या कटोरी को उल्टा करके भी रख सकते हैं आप। और इसे ऊपर से ढक देंगे और इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 मिनट तक अच्छे से गर्म होने देंगे। और एक साइड पे हम अपने मोल्ड को भी तैयार कर लेंगे। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ ये 6 इंच का केक टिन लिया है। इसकी जगह नॉर्मल कोई भी एल्यूमिनियम या स्टील का डिब्बा यूज़ कर सकते हैं आप। इसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस करेंगे। तो बस इसे अच्छे से ग्रीस करने के बाद अब हम इसमें बटर पेपर लगा देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप अपने मोल्ड को अच्छे से ग्रीस करने के बाद ना उसमें थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लीजिए और उसे सारी साइड पे अच्छे से कोट कर लीजिएगा। तो बस बटर पेपर को भी अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। और इसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे अपना ये तैयार किया हुआ बैटर। और ध्यान रखिए कि बैटर बनाने से पहले ही ना हमें अपने मोल्ड को और अपनी कढ़ाई को अच्छे से गर्म करके तैयार रखना है। तो बस इस तरह से ये बैटर डालने के बाद अब हम अपने इस मोल्ड को थोड़ा सा टैप करेंगे। तो बस इसी के साथ अब हमारा ये मोल्ड बिल्कुल तैयार है। और इधर ये जो कढ़ाई हमने गर्म होने के लिए रखी थी अब ये भी पूरी अच्छे से गर्म हो गई है। तो केयरफुली अब हम अपने इस मोल्ड को इसमें रख देंगे और इसे ऊपर से ढक के लो मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाएंगे तकरीबन 30 से 40 मिनट तक। और ये जो टाइमिंग्स हैं ये थोड़ी आगे पीछे हो सकती हैं, तो 30 मिनट पे आप अपने केक को ज़रूर चेक करिएगा। और अवन के लिए आप इसे प्री हीटेड अवन में 180 डिग्री पर 30 से 40 मिनट तक बेक करें, या तब तक जब तक कि टूथपिक बिल्कुल क्लियर ना आ जाए। तो जब तक हमारा ये केक बेक हो रहा है तब तक हम इसकी बाकी की तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना बटर स्कॉच क्रंच यानी कि प्रलाइन बनाएंगे। तो उसके लिए एक पैन में मैंने यहाँ लिए हैं 1/3 कप बादाम। आप चाहें तो काजू भी यूज़ कर सकते हैं या दोनों को मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस बादाम को ना अब हम लो फ्लेम के ऊपर थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो थोड़ी देर के बाद अब हमारे ये बादाम बिल्कुल तैयार हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इन्हें ना क्रश कर लेंगे। तो उसके लिए मैं इस तरह से मोटर पेसल में निकाल रही हूँ इसे, और इसे अब हम दरदरा हल्का सा कूट लेंगे। तो मैंने इसे कोर्सली ग्राइंड कर लिया है और ये बादाम बिल्कुल तैयार हैं। और इसके बाद अब हम एक सॉस पैन लेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप चीनी। नॉर्मल रेगुलर वाइट शुगर यूज़ किया मैंने यहाँ। और इस चीनी को ना अब हमें कैरेमलाइज़ करना है। तो उसके लिए हम इसे लो फ्लेम के ऊपर रखा रहने देंगे, बिल्कुल भी नहीं चलाना है इसे। और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये जो चीनी है ना ये थोड़ी थोड़ी मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी कुछ इस तरह से। तो जब ये इस तरह से मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी तब हम क्या करेंगे कि अपने इस सॉस पैन को हल्का हल्का सा घुमाना शुरू करेंगे। ध्यान रखिए कि स्टेज के ऊपर भी हमें इसे बिल्कुल भी नहीं चलाना है। तो बस लो फ्लेम के ऊपर थोड़ी और देर तक पकाया मैंने इसे। और अब आप देख रहे हैं कि नीचे की जो चीनी है इसका कलर हल्का सा चेंज होना शुरू हो गया है। तो इस स्टेज के ऊपर अब हम इसे चलाना शुरू करेंगे। तो चाहे तो विस्क यूज़ कर सकते हैं आप इसे मिक्स करने के लिए, या फिर कोई नॉर्मल स्पैचुला ले लीजिए इस तरह से। तो बस अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे और थोड़ी देर में ये सारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और कैरेमलाइज हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है अब हमारी ये चीनी। तो बस अब हम फटाफट से इसमें डाल देंगे 2 छोटे चम्मच बटर।
मैंने यहाँ ये सॉल्टेड बटर यूज़ किया है। अगर आप अनसॉल्टेड बटर डाल रहे हैं तो इसमें 1 पिंच नमक ज़रूर ऐड करिएगा। और अब हम इसे केयरफुली लगातार चलाते रहेंगे और बटर को अच्छे से मेल्ट होने तक पकाएंगे। तो जैसे ही ये बटर मेल्ट हो जाएगा, साथ के साथ हम इसमें डाल देंगे ये क्रश किए हुए बादाम और इसे भी फटाफट से मिक्स कर लेंगे। और बस अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे साथ के साथ डाल देंगे अपनी इस ग्रीस की हुई प्लेट में। तो ध्यान रखिए कि इन सारे स्टेप्स को हमें फटाफट से कर लेने हैं, नहीं तो ये जो मिक्सचर है ना, ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तो इसीलिए मैंने पहले से ही अपनी प्लेट को देसी घी से अच्छे से ग्रीस करके रखा हुआ था। तो बस इस तरह से ये सारा मिक्सचर डालने के बाद अब हम इसे एक साइड पे रख देंगे ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए और ये अच्छे से सेट हो जाए। और तब तक हम अपनी कैरेमल सॉस बनाएंगे। तो उसके लिए सॉस पैन में मैं फिर से ले रही हूँ आधा कप चीनी और इसे भी उसी तरह से लो फ्लेम के ऊपर अच्छे से कैरेमलाइज होने तक पकाएंगे। तो थोड़ी देर में आप देख रहे हैं कि जो चीनी है ये अच्छे से कैरेमलाइज हो गई है। अब हम फटाफट से इसमें डाल देंगे 50 ग्राम बटर। मैंने यहाँ ये सॉल्टेड बटर लिया है। अगर आप अनसॉल्टेड बटर डाल रहे हैं तो 1 पिंच नमक ज़रूर ऐड करिएगा। तो बस इसे भी फटाफट से लगातार चलाते रहेंगे जब तक बटर अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। और जैसे ये बटर मेल्ट हो जाएगा, साथ के साथ हम इसमें डाल देंगे आधा कप क्रीम। मैंने यहाँ ये नॉर्मल अमूल की फ्रेश क्रीम ली है और इसे भी अब हम लगातार चलाते रहेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक कि ये जो क्रीम है सारे मिक्सचर में अच्छे से मिक्स ना हो जाए। तो जैसे ही ये क्रीम अच्छे से इवनली मिक्स हो जाएगी, साथ के साथ हम गैस को बंद कर देंगे और इसी के साथ हमारी ये बहुत ही टेस्टी यमी सी कैरेमल सॉस बिल्कुल तैयार है। तो आप देख रहे हैं कि अभी ये हल्की सी पतली लग रही है, बट जैसे ये ठंडी होगी ना, ये अपने आप ही थिक हो जाएगी। तो इसे एक बोल में निकाल के मैं एक साइड पे रख दूँगी। तो बस अब हम चलेंगे अपने केक की तरफ। तो इस केक को बेक होते हुए पूरे 35 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे एक बार चेक कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि केक काफ़ी अच्छे से फूल तो गया, बट इसके ऊपर ना क्रैक्स आ गए हैं। वैसे तो ये बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है, बट मेरे केस में क्या था कि ये जो कढ़ाई जिसमें मैंने केक जब रखा ना, ये काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गई थी, इस वजह से इसमें ये क्रैक्स आ गए हैं। बट डोंट वरी, इससे हमारे केक की स्पॉन्जीनेस में या इसकी सॉफ्टनेस में, इसके टेक्स्चर में कोई फ़र्क नहीं होगा। तो अब हम अपने इस केक को चेक कर लेंगे टूथपिक से। तो आप देख रहे हैं कि टूथपिक बिल्कुल क्लियर आ रही है, इसका मतलब है केक बिल्कुल अच्छे से बेक्ड है। अगर आपकी टूथपिक गीली आए तो आप इसे थोड़ी और देर तक भी पका सकते हैं। तो बस अब हम इसे निकाल के एक रैक के ऊपर रख देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। इसे मैं कपड़े से ढक दूंगी ताकि ऊपर की सरफेस ड्राई ना हो। तो जब तक हमारा ये केक ठंडा हो रहा है, तब तक हम अपनी क्रीम को तैयार कर लेंगे। तो एक बोल में मैंने यहाँ ली है 1 कप विपिंग क्रीम और मैंने यहाँ ये नॉन डेयरी हैवी विपिंग क्रीम यूज़ की है। तो इस क्रीम को अब हम विप करेंगे तब तक जब तक इसमें सॉफ्ट पीक्स ना बन जाएँ। और मैंने जो क्रीम यूज़ की है ना, ये ऑलरेडी मीठी है, तो मैं इसमें एक्स्ट्रा चीनी नहीं डाल रही हूँ। बट अगर आप नॉर्मल विपिंग क्रीम ले रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी पाउडर शुगर भी डाल दीजिएगा। तो बस अब हमारी इस क्रीम में सॉफ्ट पीक्स बननी शुरू हो गई हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 से 2 बड़े चम्मच ये कैरेमल सॉस के, जो हमने अभी तैयार की थी, आधा छोटा चम्मच बटर स्कॉच एसेंस और 4 से 5 ड्रॉप्स मैं यहाँ येलो फूड कलर के डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो बस इसे एक बार फिर से विप करेंगे तब तक जब तक इसमें स्टिफ पीक्स ना बननी शुरू हो जाए। और बीच में ना 1-2 बार हम इसे स्पैचुला से भी हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे ताकि जो क्रीम और कलर है ये इवनली मिक्स हो। तो बस थोड़ी देर तक और विप करने के बाद अब हमारी इस क्रीम में स्टिफ पीक्स बन रही हैं। क्रीम को हमें इतने अच्छे से विप करना है कि जब हम अपने इस बोल को उल्टा भी करेंगे तो ये क्रीम गिरेगी नहीं, इतना अच्छे से हम अपनी क्रीम को विप करेंगे। तो इस विप्ड क्रीम को ना अब मैं फ्रिज में रख दूँगी तब तक जब तक कि हमारी केक की बाकी की तैयारी पूरी ना हो जाए। तो इधर ये जो बटर स्कॉच क्रंच यानी कि प्रलाइन हमने बना कर रखा था, अब ये भी अच्छे से सेट हो गया है, ठंडा हो गया है ये। तो अब हम इसे किसी चाकू या किसी भी फ्लैट सरफेस से इस तरह से प्लेट से अलग कर लेंगे और इसे अब हम डाल लेंगे किसी भी जिपलॉक बैग में या नॉर्मल पन्नी में डाल सकते हैं आप। और इसे ना थोड़ा थोड़ा क्रश कर लेंगे। तो इस तरह से रोलिंग पेन यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी फ्लैट चीज़ लीजिए और इसे क्रश कर लीजिए। तो बस मैंने इसे इस तरह से क्रश कर लिया है और इसी के साथ हमारा ये बटर स्कॉच क्रंच बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे एक बोल में। और इसके बाद ये जो केक हमने ठंडा होने के लिए रखा था, अब ये भी अच्छे से ठंडा हो गया है। तो बस अब हम अपने इस केक को डीमोल्ड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले चाकू से इसकी साइड्स को अलग कर लेंगे और इसके बाद कोई बोर्ड या प्लेट इसके ऊपर रखेंगे और इसे उल्टा करके निकाल लेंगे। तो बहुत ही आसानी से बाहर आ जाएगा ये केक। और ये जो ऊपर की प्लेट है इसे भी हम हटा देंगे। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से ये बाहर आ गया है और इसका टेक्सचर देख रहे हैं आप कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, स्पॉन्जी और एकदम मॉइस्ट बना है हमारा ये केक। तो चलिए, केक तो अब हमारा तैयार हो गया है। अब हम अपने इस केक को असेंबल करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसे लेयर्स में कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ ये केक टर्न टेबल लिया है। अगर आपके पास ऐसा केक का टर्न टेबल नहीं है तो आप नॉर्मल किसी कटोरी के ऊपर कोई भी फ्लैट चीज़ रख लीजिए। वो मैं आगे दिखाऊंगी आपको कि वो कैसे कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले किसी भी सिरेटेड नाइफ से हम इसके ऊपर की ये लेयर को रिमूव कर देंगे ताकि जो केक है ये ऊपर से स्मूथ हो जाए। तो बस इस तरह से ये एक लेयर को हमने ऊपर से निकाल दिया है और इसे भी आप फेंकिएगा नहीं, ये बहुत ही टेस्टी बना है, इसे आप खा सकते हैं।
और इसके बाद अब हम अपने इस केक को लेयर्स में डिवाइड कर लेंगे। तो मैं आज इसे 3 लेयर्स में डिवाइड कर रही हूँ। तो बस इस तरह से सेरेटेड नाइफ से पहले इसे एक हिस्से में कट कर लेंगे। तो हमारी ये एक लेयर आ गई है। तो बस इसी तरह से इसे एक और बार डिवाइड कर लेंगे। और इस तरह से इसे लेयर्स में डिवाइड करने के बाद अब हम अपने केक को असेंबल करेंगे। बट उससे पहले एक शुगर सिरप बना लेंगे। तो 2 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी लेंगे, आप नॉर्मल चीनी भी ले सकते हैं। आधा कप डाला मैंने गर्म पानी और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि चीनी मिक्स हो जाए इसमें अच्छे से। तो बस शुगर सिरप भी अब हमारा तैयार है। अब हम अपने केक को असेंबल करेंगे। तो इसके लिए ना कोई भी कटोरी के ऊपर कोई भी फ्लैट सरफेस रख लीजिए आप। मैंने यहाँ पे ये चकला लिया जिसके ऊपर हम रूटीन में रोटी बनाते हैं। इसी के ऊपर आज हम अपने केक को असेंबल करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ी सी क्रीम लगाई मैंने इसके ऊपर और इसके ऊपर अब हम रखेंगे अपनी पहली लेयर। तो ये जो मिडल वाली लेयर थी ना उसे मैंने सबसे पहले यूज़ किया है। तो इस तरह से इसे लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर डालेंगे ये शुगर सिरप। तो इस तरह से ये सारे अच्छे से इसके शुगर सिरप थोड़ा थोड़ा ड्रिजल कर देंगे ताकि हमारा जो केक है ना ये अच्छे से मॉइस्ट रहे। और इसके बाद जाएगी अब हमारी ये क्रीम की लेयर। क्रीम को इजीली स्प्रेड करने के लिए मैंने इसे थोड़ा पाइपिंग बैग में फिल कर लिया है। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप किसी भी जिप लॉक बैग में भी इसे फिल कर सकते डाल सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो बस इस तरह से क्रीम को अब हम थोड़ा स्प्रेड कर लेंगे। तो मैं ये बटर नाइफ यूज़ कर रही हूँ इसे स्प्रेड करने के लिए। और इसके बाद अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा ये कैरेमल सॉस। तो इसे भी मैंने पाइपिंग बैग में फिल कर लिया। और इसके ऊपर अब मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ये बटरस्कॉच क्रंच। ये जो असेंबलिंग है ये आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं जैसे भी आपको पसंद हो। तो बस इसके ऊपर फिर से थोड़ी सी पतली सी लेयर हम एक क्रीम की लगा देंगे ताकि ऊपर की जो लेयर है ना ये इसके ऊपर स्टेबल रहे। तो इसे भी अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। और इसके ऊपर अब मैं रख रही हूँ ये अपनी सेकंड लेयर। तो ये जो टॉप की लेयर थी ना अब मैंने इसे सेकंड लेयर में यूज़ किया है। और इसके बाद फिर से हमें इसी प्रोसीजर को रिपीट करना है। तो सबसे पहले डालेंगे शुगर सिरप इसे मॉइस्ट रखने के लिए। और फिर इसके ऊपर जाएगी ये क्रीम की लेयर। और इसके बाद जाएगी हमारी ये कैरेमल सॉस की एक लेयर। और फिर हम इसके ऊपर डाल देंगे अपना ये क्रंच और थोड़ी सी क्रीम फिर से लगाएंगे इसके ऊपर, हल्का से इसे भी स्प्रेड करेंगे। और फिर इसके ऊपर रख देंगे अपनी ये टॉप लेयर। तो जो बेस की लेयर थी उसे मैंने टॉप लेयर में यूज़ किया है ताकि जो केक का टॉप है वो हमें एकदम स्मूथ मिले। तो बस इस तरह से इसको भी थोड़ा सा शुगर सिरप लगा देंगे। और अब हम अपने इस केक के ऊपर की साइड्स पे और साइड्स पे भी अच्छे से क्रीम से इसे कवर कर देंगे। तो बस इसकी साइड्स को भी अच्छे से क्रीम से कवर कर लेंगे। तो एक स्पैचुला से क्रीम को लगा लेंगे हम इसके ऊपर। और इसके बाद एक फ्लैट स्पैचुला लिया मैंने यहाँ, इससे हम अपने इस केक को स्मूथ करेंगे। तो इस तरह से साइड से भी और ऊपर से भी हम इसे हल्का सा स्मूथ कर लेंगे। अगर इसमें थोड़ी बहुत इम्परफेक्शंस रह भी जाएंगी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एंड में हम इसे कैरेमल सॉस के साथ कवर करेंगे। तो इस तरह से ये सारे केक को क्रीम से कवर करने के बाद अब हम इसके सबसे पहले साइड पे लगाएंगे थोड़ा सा ये बटरस्कॉच क्रंच। तो इस तरह से इसके सारे बॉर्डर्स पे मैं बटरस्कॉच क्रंच लगा रही हूँ। तो बस इस तरह से मैंने इसे कवर कर लिया इसके साथ। और इसके बाद अब इसके ऊपर जाएगी ये कैरेमल सॉस की लेयर। तो उसके लिए सबसे पहले बॉर्डर्स पे डालेंगे इसे। ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है इस केक का। तो आप देख रहे हैं कि कितनी यमी लग रही है ये देखने में। तो बस इस तरह से पहले सारे बॉर्डर्स को कवर करेंगे। और इसके बाद अब इसके ऊपर की लेयर को भी मैं इसी कैरेमल के साथ कवर कर रही हूँ क्योंकि मेरे घर में इसका फ्लेवर सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो बस इस तरह से ये एक पतली सी लेयर कैरेमल की लगा देंगे हम इसके ऊपर और इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अगर आपको कैरेमल का फ्लेवर इतना पसंद नहीं है तो आप इसकी जगह क्रीम से भी इसके गार्निश कर सकते हैं। थोड़े रोजेस बना लीजिए या प्रलाइन से कवर कर सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो। तो बस इसी के साथ तैयार है हमारा ये बहुत ही टेस्टी यमी बटरस्कॉच केक। तो आप देख रहे हैं कि कितना यमी लग रहा है ये देखने में। और आपने देखा कि बिना किसी ओवन, बिना एग्स, घर की नॉर्मल कढ़ाई में बनाया इसे हमने और बिना किसी बेकिंग टूल्स को यूज़ किए एकदम सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ बना हमारा ये केक। तो कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा और इस केक को आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।